इसको, ये कुछ इस पे या ऐसे इसको खोले रखें। कुछ तो है, ये इसमें कुछ गड़बड़, खैर हाँ, ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो सबको सादर प्रणाम। और पहले तो अच्छा, ओके, तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद कि मुझे ये समय दिया गया कि मैं कुछ अपने अनुभव, जो मुझे लगता है एक जीव विज्ञान का छात्र होने के नाते, कि हम लोग कैसे अपने इंडियन कल्चर, वेद विज्ञान से जुड़ सकते हैं, ये मेरी मंशा है। तो मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आज 10 मिनट 15 मिनट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब विज्ञान जितना भी आगे बढ़ गया, उतने आगे बढ़ने का एक अच्छा परिणाम ये हुआ कि अब हम लोग अगर गहराई से सोचें तो ऐसा लगता है कि जो हमारे संस्कार, हम लोग ने संस्कार देखा है। मैं वेद पाठी नहीं हूँ, मुझे वेद का भी बहुत ज्ञान नहीं है। मैं एक साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ। जैव रसायन क्षेत्र में मेरा जो भी योगदान है, लेकिन इस पठन पाठन के दौरान मुझे लगा कि शायद जितनी सारी चीज़ें आज इवन टेक्स्ट बुक नॉलेज हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में निहित है। तो खुश रहने के लिए हमें और कहीं ना जाके हम इसको वेद विज्ञान कहें या जो भी संज्ञा दें, मैं उस स्थान को नहीं अभी आया हूँ कि मैं ये कह सकूँ कि ये वेद है या जो भी है। लेकिन जो हम लोगों ने देखा है कल्चरल जो एक प्रैक्टिस होती है हमारे समाज में, तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि देयर आर स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक रीजन्स फॉर आवर कल्चरल वैल्यूज़। अब ये कल्चरल वैल्यूज़ कहाँ से आए, आप विद्वान हैं, समझ सकते हैं। और अगर हम उसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस इसलिए नहीं करें कि किसी ने कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस इसलिए करें कि उसका एक वैज्ञानिक आधार है। अगर उसको करेंगे तो शायद वो हमारे, और अब मैं कन्विंस होता जा रहा हूँ कि शायद वही एक उपाय है हमें खुश रखने का। तो एक सिंपल सा है कि आप लौट चलें। बहुत हुआ, बहुत अंग्रेजियत हो गई, बहुत ज्ञान अर्जन हो गया, बहुत विज्ञान हो गया। अब अगर वापस नहीं गए तो खुशहाली तो नहीं मिलेगी। सुख साधन संपन्न हो सकते हैं, रात की नींद मिलना उससे कोई गारंटी नहीं है। ये मेरा मानना है। और मैंने डिक्लेयर किया है कि मैं स्पिरिचुअल गुरु भी नहीं हूँ और वेद का ज्ञाता भी नहीं हूँ। जो कुछ मेरा अल्प ज्ञान है उसके द्वारा मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश करूँगा कि जो हमारे वेद से, पुराण से या जहाँ से भी आए हुए हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस है, और वो थंब रूल की तरह हैं। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ या कहीं कोई वैज्ञानिक कह दिया, वो हैं। तो पहला इशू मैंने लिया है कि एक हेल्दी लाइफ, सबको प्रसन्न रहना है, उसमें हमारे वेद का, पुराण का क्या योगदान रहा है पहले से, वो किस तरह से हमारे लोक में एक कल्चर की तरह आया, लोग प्रैक्टिस किए। आज मैं कह रहा हूं कि वो वैज्ञानिक आधार पे आधारित था। इसे एक अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा था, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो ये जीवन के को खुश रखने का सार तत्व है। बगल में मैंने एक ब्रेन का मॉडल रखा है। हमारे साइंस में अभी जो न्यूरोबायोलॉजी जितना भी हम लोग समझे हैं, अभी बहुत कुछ नहीं समझे हैं। जो कुछ होता है हमारे ब्रेन में या जो हम रिफ्लेक्ट करते हैं, वो कुछ केमिकल, वो फिल्म का एक डायलॉग था ना, लोचा है, वो केमिकल लोचा ही है। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, कुछ न्यूरोट्रॉफिन्स हैं, कुछ मॉड्यूलेटर्स हैं, और ये जितने सब हैं इनका क्रियाकलाप हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। और ये माइक्रो एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होने के लिए हमारे पास साधन क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। श्रवण से, दृश्य से, स्पर्श से आप स्पंदित होते हैं।
श्रवण से गाली का जवाब आपका ब्रेन ही कहता है कि आप ऐसे दो। मित्र के मधुर भाषण का जवाब कैसे दो, ये सब ब्रेन करता है। और जब करता है तो उस समय के स्पेशल टाइप के केमिकल सिंथेसाइज होते हैं, वो अपना काम करते हैं। वहाँ पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप यूँ कन्विंस होइए कि हम जो भी रिएक्ट करते हैं ये हमारा ब्रेन करता है। आप इसको मन कहें, चित्त कहें, जो कहें। सिनेमा वालों ने दिल कह दिया, दिल नहीं है, दिल तो हार्ट है, ठीक है ना, बायोलॉजिकली तो वो तो स्पंदित होता रहता है, जीवन भर ब्लड सप्लाई करता है। लेकिन सारे गाने दिल पे बने, जबकि वो दिमाग का काम था। तो कहने का मतलब ये सब दिमाग से हो रहा है। आप अपने से कभी भी एहसास करिएगा कि जब आप किसी का निस्वार्थ परोपकार करते हैं, आपके मन में क्या भाव आते हैं। यू फील सो गुड। किसी दिन जानबूझ के किसी का बुरा करिए, रात में शायद आपको भी नींद नहीं आती है, या शायद वो बुरा करने के लिए कितने यत्न करने पड़ते हैं, झूठ साँच। तो इस श्लोक का वही साइंटिफिक अर्थ है। हमारे ब्रेन में खुश होने के न्यूरोट्रांसमीटर हैं, लाइक डोपामीन, ठीक है, सेरोटोनिन। ये हार्मोन्स और ये न्यूरो हार्मोन्स हैं जब, या न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जब हमारे ब्रेन में, और सिक्रीट होते हैं भाव से। आपके कहने से, किसी के टच करने से, देख करके भाव आते हैं, एंड देन यू फील गुड। कभी कभी सोए सोए कोई जोक याद आता है तो आप हंस पड़ते हैं। ये सब तो यहीं से होता है ना, वही केमिकल लोचा है। और ये हमारे ऋषि मुनियों ने, अष्टादश व्यास जी ने तो पूरा निचोड़ ही कह दिया। इफ यू डेवलप ए हैबिट ऑफ डेवलपिंग गुड क्वालिटी ऑफ फीलिंग, यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन। ये साइंस है। और साइंस में हम लोग, पता नहीं अभी तो सिलेबस में हमटी डमटी सेट ऑन द वॉल वाला हो गया। हम लोग जब पढ़ते थे तो विद्या ददाति विनयम विनयात यात पात्रताम पात्रेण त्वाम धनमापनोति धनाति धर्मः ततः सुख। तो ये हमारे स्टेप्स हैं, दीज आर स्किल ऑफ लाइफ। आज के डेट में भी यही सत्य है। इफ़ यू फॉलो दिस, यू आर ए हैप्पी पर्सन। इफ़ यू डोंट फॉलो इट, तो पहला क्या है, विद्या ददाति विनयम। विनयशीलता ही आपकी सफलता की सबसे गारंटीड मैकेनिज्म है। एरोगेंसी से कभी कभी कुछ मिल जाता है। तो विद्या का पहला, तो ये तो हमारे कहा गया है, विनम्र बनिए। साइंस में जाएंगे, हमारे जितने मॉलिक्यूल्स हैं, डीएनए, प्रोटीन से, सब ऐसे रह के काम नहीं करते हैं। दे आर हाईली फ्लेक्सिबल। आप सोचिए, आपका हाथ ऐसे रहता, क्या क्या कर लेते। ईश्वर ने फ्लेक्सिबिलिटी दी है। यू कैन राइट, यू कैन ईट, यू कैन डू दिस। ये सब कर सकते हैं ओनली ड्यू टू कन्फर्मेशनल चेंज। कन्फर्मेशनल चेंज इज साइंस और टेक्नोलॉजी ऑफ बिकमिंग फ्लेक्सिबल। नमन्ति गुणिनो जना नमन्ति फलिनो वृक्ष। और ये रिलेटेड है हमारे ब्रेन में अच्छे लोचा होने का। ये एक एग्जाम्पल था, मैं देना चाहता था कि ये तो हमको कहा गया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम कहें, समाज इसको सुने, ताली बजाए चलाए। ये तो प्रैक्टिस करिए, अब देन यू फील सो गुड। आप किसी को अच्छा करके देखिए। आप किसी ऐसे पद पे हैं जहाँ अच्छा कर सकते हैं, निस्वार्थ भाव से करिए, आपकी नींद अच्छी आएगी। किसी को खुरपेच लगाते रहिए, देखिए क्या दुर्गति होती है। ये एक हम लोगों के संस्कार में, जो लोग मंदिर जाते हैं, जो टेम्पल जाते हैं, तो मैं एक क्षमा मांग लूँ, मेरे कुछ हिंदी वगैरह संस्कृत का जो लिखा हुआ है शायद अशुद्ध भी हो। आप लोग जो बैठे हैं तो उसके लिए, क्योंकि हमारे एक एसओ साहब थे ऑफिस में, उनको ये टाइप करने आता था, मैंने उनको दे दिया, उन्होंने किया, मैं उसको ले लिया। एनीवे, भाव पे जाइए। तो जब चरणामृत लेते हैं, पंचामृत लेते हैं जो मंदिर में आचमनी से, तो उस समय का शायद श्लोक है, आप लोग हमसे ज़्यादा जानते होंगे, अकाल मृत्यु हरणम शरणम सर्वव्याध विनाशनम। तो अकाल मृत्यु शरणम हरणम का तो प्रूफ नहीं है कि जो आचमनी लिया वो मोक्ष को ही प्राप्त हुआ, लेकिन सर्वव्याध विनाशनम का आज प्रमाण है। वो जो आप लेते हैं वो एक इम्प्योर इनोकुलेंट है, थोड़ा सा छोटी अमाउंट में लेते हैं। आप सोचिए, अगर इसे मोक्ष मिलना होता, भगवान मिलने होते, तो पुजारी जी पहले अपने एक लोटा पी लेते, पूरे परिवार को पिलाते, क्यों देते सब। आप जब वैक्सीनेशन लेने जाते हैं तो 0.5 ml, 0.2 ml, ऐसा नहीं है कि गांव का मुखिया चला गया तो उसको 1 ml डाल दो, नहीं होता है ना। तो ये रूल बना हुआ है, ये हमारे संस्कार के रूल हैं।
हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि जो किसी ने कहा है कि जिस किसी के पास कुछ भी ना हो, यदि जल लेकर के ही उपस्थित है तो उसका नीत उससे है। हाँ वही हम कह रहे हैं। आपकी स्वागत उसने जल से किया, इससे थोड़ी और कम वो माता नहीं नहीं, वो मैं एक दूसरा कोरिलेट कर रहा हूँ। मेरा कोरिलेशन है कि उसमें जो सर्व व्याध विनाशनम का जो श्लोक में जो भी ऋषि मुनि लिखे होंगे, स्रोत मुझे हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, आप उसके ज़्यादा ज्ञाता हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि सर्व व्याध विनाशनम इज ए साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से ही सर्व व्याध विनाशनम का कंसेप्ट डेवलप होता है। अब मैं इसको टेक्नोलॉजी से जोड़ता हूँ कि एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी थी कि हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट, जो लोकल माइक्रो एनवायरनमेंट का इम्प्योरिटी है, उसको आप डेली लेते हैं, इम्यूनाइज होते हैं। आप याद करिए, हम लोग जिस बचपन में जैसे थे, पत्तल में खाना, भुड़का में पानी पीना, जो भोज भात होता था, इट वॉज टोटल हैविंग सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन आवर कल्चर। और उससे क्या होता था कि लोग स्ट्रांग होते थे, नल का पानी पीते थे। आज हम लोग बोतल लेके घूम रहे हैं, फिर भी बीमार हो जा रहे हैं। तो ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप जितना ही नेचर के इम्प्योरिटी से एक्सपोज होंगे, यू आर डेवलपिंग योर इम्यूनिटी। ये इम्यूनोलॉजिकल कंसेप्ट था। फिर ये शांति पाठ तो हम लोग करते ही रहते हैं। मैं सिर्फ वनस्पति पे आता हूँ। औषधीय गुण तो सारे पौधों में होते हैं, ये हम लोगों के ऊपर है कि कितने लें। क्यों शांति? जीवन के प्रथम दिन से माँ के गर्भ से ही ऑक्सीजन की सप्लाई हमें एक ही सोर्स है, एनवायरनमेंट से, प्लांट से। तो प्लांट की रक्षा तो करनी पड़ेगी ना, प्राणवायु तो वहीं से आ रहा है। भोजन का प्राइमरी सोर्स तो सारे प्लांट ही हैं। जो लोग नॉनवेज भी हैं, वो लोग उसी प्राइमरी सोर्स वहीं से आता है। एनिमल ने खाया, एनिमल ने किसी ने यूज किया, जो भी था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे संस्कार में है, शांति पाठ का जो भाव मैं लेता हूं कि हे प्रभु, ये सब सारे वनस्पतियों को अक्षुण्ण रखो, तभी हमारा स्वास्थ्य और हमारा जीवन तो पहले ऑक्सीजन पे ही है, प्राणवायु पे, तभी चलेगा। एक ये आज भी, अब तो पैसा लेके बड़े बड़े न्यूट्रिशनलिस्ट इसके लिए आपको रिकमेंड करते हैं कि सुबह में 2 रोटी, दोपहर में 1 सेव, शाम को 1 बिस्किट। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कंसेप्ट है स्वस्थ रहने के लिए। और हमारे यहाँ तो एक आहार व्यवहार का पहाड़ था व्रत रहना। तो जो व्रत रहने का साइंस है वो मैंने नीचे दिया है, उसको बहुत समझने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि जब हम लोग भोजन एक्स्ट्रा करते हैं तो एक्स्ट्रा भोजन ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है कई जगह, पर्टिकुलरली लीवर में। आप अगर खाते जाएंगे तो जमा होता जाएगा, तो फिर उसका फैट बनता है। फैट बनता है तो आपका डायमीटर बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी नहीं 22 साल के बाद। तो अब आप अनदर प्रॉब्लम में हैं। व्रत रखेंगे तो एक होम्योस्टैसिस होती है, एक ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा। वहीं ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन की बायोकेमिस्ट्री मैंने वहाँ दिया है कि कैसे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन होता है जब आप व्रत में रहते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि सीधे 50 चला गया, वो 100 के आसपास रहेगा। ये ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। तो ये साइंस ऑफ मेकिंग ग्लूकोज होम्योस्टैसिस है, और ये हमारे संस्कार में व्रत से जुड़ा हुआ है। अब हमारे ऋषि मुनि हमसे शायद अच्छे शिक्षक थे, जिनको ये पता था कि हम कैसे कहेंगे तो लोग करेंगे। 11 एकादशी कर लो तो पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, ये कर लो बिटिया की शादी हो जाएगी, इतने मंगलवार कर लो हनुमान जी प्रसन्न होके। तो वो जानते थे हाउ टू कन्वे टू सोसाइटी। ये भी एक शिक्षकत्व का गुण होता है कि हम कैसे, किस तरह के विद्यार्थी को क्या समझाएं। हमारे जैसा आदमी बायोकेमिस्ट्री पढ़ाएगा गांव में जाके, वो लोग कहेंगे कि बीएचयू का गुरुआ पगला गया, पता नहीं क्या क्या बता रहा है। लेकिन जब एक उनके कुल गुरु या जो भी महात्मा हैं कहेंगे ये आप नियम पालन करो, लोग स्वस्थ रहते थे यही पालन करते करते। और आज हम पैसा दे के सीखने जाते हैं कितना व्रत करें, कितना दिन में क्या खाएं। तो एनीवे, मैं ये कहना चाहता था कि ये मेरे संस्कार का पाठ था, और ये आज भी, अब ये साइंटिफिकली अब व्यवसाय में आ गया, लेकिन ये हमारे आहार व्यवहार का पार्ट था जो कि रिकमेंडेड था वेद से, पुराण से, जहां से भी था। आप एक सिंपल सी चीज़ है, हम लोगों को बचपन से सिखाया गया, अभी हम लोग शायद फेल हो गए, अपने बच्चों को शायद उस तरह से कन्वे नहीं कर पाए। भगवान को अर्पण करने का भाव, अपने भोजन को सबसे पहले कि भगवान को अर्पण करें। ये भाव में, ये अर्पण करने का 2 चीज़ हम लोग साइंटिफिकली देखते हैं। नंबर 1,
जो चीज़ ईश्वर को अर्पण करने आप जाएंगे, चाहे कहीं से भी हो, मांस मदिरा अर्पण तो नहीं करेंगे ना। नॉन वेज आप बना के भगवान के सामने नहीं बैठेंगे, तो नाउ यू आर कंपेल्ड टू गो फॉर वेजिटेरियन डाइट। और जब लेंगे तो फिर ये श्लोक तो आप लोग जानते होंगे, तोदियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेवं समर्पयत। और ये बड़ा ही साइंटिफिक है। हम मनुष्य पर्टिकुलरली ऐसे हैं संरचना से और फिजियोलॉजी से कि हम लोग सिर्फ लेते हैं और जो देते हैं वो टॉक्सिकेंट होते हैं। तो हम लोग तो ऐसे रिसीविंग एंड में हैं कि हमें तो ईश्वर पे भरोसा करके कहना पड़ेगा, हे प्रभु ये भी आपका है और जो हम खा रहे हैं ये भी प्लांट प्रोडक्ट है, ये भी आपका है। तो ये भाव रखने का, ये जो भाव है जो हम लोगों को सिखाया गया हमारे संस्कार में, चाहे सोर्स जहाँ से भी हो, जिस वेद पुराण से हो, लेकिन आज स्वस्थ रहने का यही सबसे बड़ा आधार है। अब विदेशों में वेजिटेरियन डाइट, अभी श्री अन्न, ये सब आ गया ना फैशन में। इसलिए नहीं आया कि कोई कह दिया, इसलिए आया कि यही गुणकारी है। ये ठीक है, हमारे ये सबको पता है कि आप अगर कोई नॉनवेज जो लोग खाते हैं, आप मसाले वगैरह, तो यू आर कीपिंग मेटाबॉलिक लोड हाई ऑन योर सिस्टम, तो आपका सिस्टम चैलेंज होता है। अगर वेजिटेरियन लेते हैं तो औषधीय गुणों से भरा हुआ है, और सबसे बड़ी चीज़ है हमारी फिजियोलॉजी प्लांट प्रोडक्ट के साथ इवॉल्व हुई है, एनिमल के साथ इवॉल्व नहीं हुई है। तो हमारे लिए वही सुपाच्य है, वही ग्राह्य है और वही सबसे अच्छा है। उसमें सारे अवयव हैं भोजन के, वही लेने में है। और ये नीचे तो मैं देखा कि जो जंक फूड खाते हैं उसमें एक्चुअली एक सोडियम ग्लूटामेट होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर है, हमारे टंग के न्यूरोनल फायरिंग को बढ़ा देता है, फिर एडिक्शन हो जाता है धीरे धीरे। जो बच्चे ये सब खाते हैं बाद में घर का खाना उनको अच्छा नहीं लगता। तो एक साइंस है जो कि एक, अगर आप अपने जो रिकमेंडेड हमारे जो फूड हैं, जो हमारे संस्कार के फूड हैं, छोड़ के आप ये सब फूड पे जाएंगे, जंक फूड पे, तो यू आर गेटिंग एडिक्टेड टू ए वेरी बैड हैबिट। और उसके प्रतिफल आप देख ही रहे हैं कि जो बीमारी 70 साल में होनी चाहिए 40 के होते होते हो जा रही है। और अब ये सिर्फ इसलिए नहीं इसको कोई नकार सकता कि कोई महात्मा, कोई योग गुरु कह रहे हैं, योगा से ही होगा। और ये सिंपल सी फिजियोलॉजी है, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन इन द मॉर्निंग टू योर इंटायर टिश्यू, जितने पर्टिकुलरली ब्रेन, हार्ट, ये सब हमारे हमेशा काम करने वाले अंग हैं, कभी सोते नहीं। हार्ट बंद हो जाएगा तो फिर मणिकर्णिका, बीच में नहीं। ब्रेन बंद हो जाए तो ब्रेन डेड। और इतनी एनर्जी चाहिए दोनों को और उतनी ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के होगा नहीं। तो ऑक्सीजनेशन, अगर आप कोई स्ट्रेचिंग करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी, न्यूरोनल रिजुविनेशन जिसको हम लोग कहते हैं, न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करिए। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो न्यूरॉन है उनको लेट दें, स्लगिश पड़े रहिए, तो उससे धीरे धीरे वो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो ये तो हमारे ही संस्कारों में था, हमारे ही चीज़ों में था। आज अब ईश्वर की कृपा हुई है, शायद होता है ना, ईश्वर कभी कभी कृपा करते हैं, अब सब लोग इसको एक्सेप्ट करने लगे हैं, एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है। अब सिर्फ इसलिए नहीं आ रही है कि कोई महात्मा कह दिए, कोई प्रधानमंत्री कह दिए, जो लोग कर रहे हैं उनको फायदा हो रहा है। और जब तक चीज़ें ग्राह्य नहीं होती हैं समाज में चलती नहीं है। बस 2 मिनट में और लूँगा। ये एक शिव शक्ति कंसेप्ट जो हमारे चाहे जिस भी भाव में जहाँ से भी आया, उसका एक थंब रूल है, साइंस का एक थंब रूल है जो कि उसको प्रतिपादित करता है। और अगर जो ये जान जाएगा फिर नारियों के प्रति कभी असम्मान नहीं रखेगा। तो विमेन एट्रोसिटीज़ को कम करने के लिए कोई रूल सुप्रीम कोर्ट का बने ना बने, अगर कोई साइंस समझ लेगा तो शायद उसको भाव कभी नहीं आएगा। पहले तो ये, जहाँ से हमारे सारे सेल में शक्ति बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया मातृप्रदत्त है, पितृप्रदत्त नहीं है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन पिता के तरफ से सिर्फ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आते हैं टू मेक इट 2n डुप्लीकेट, 46 क्रोमोजोम करने के लिए। तो जो एक्चुअल एग है, सेल है, जो सारे हमारे ऑर्गेनेल को लेके चलती है, वो तो माता की तरफ से आया। टेक्स्ट बुक में टर्म है, माइटोकॉन्ड्रिया इज मैटरनली इनहेरिटेड। तो हमारे में जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे मातृपक्ष से है, पितृपक्ष से नहीं है। सब में, चाहे मेल फीमेल जो भी हो। और माइटोकॉन्ड्रिया इज द प्लेस ऑफ एनर्जी जनरेशन।
तो शक्ति का स्थान माइटोकॉन्ड्रिया है और ये मातृ प्रदत्त है। तो फिर माता के प्रति सम्मान अब इससे करने के लिए अब इससे बड़ा कारण और साइंटिफिक क्या हो सकता है? आप में जो शक्ति हो मातृ प्रदत्त है। और शिव, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में शिव कंसेप्ट है। ये जब माइटोकॉन्ड्रिया में जब एनर्जी बनती है, देखिए जो एटीपी के रूप में बन रहा है, तो उस समय इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को आप बिग मान लें। उस इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में ही सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। अंत में यही ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं मिल के पानी बनाता है। तो पानी अमृत है, इलेक्ट्रॉन बिग है। बिग को अमृत बनाने की प्रक्रिया कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। और ये हमारे देवताओं में किसके पास ये गुण था? बाबा विश्वनाथ के पास। गरल पीने की क्षमता उन्हीं में थी ना। तो गरल को पायस बनाने या गरल को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता तो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने में मातृशक्ति है और शिव के कंसेप्ट में काम करती है कि जो भी हमारे दुर्गुण वहां निकले उसको तुरंत पॉइजन को पायस में बदल दे। तो ये तो साइंस है। ये मतलब हमारे या किसी के कहने का नहीं है, यही थंब रूल है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेज एनर्जी बेस्ड अपॉन शिव शक्ति कंसेप्ट। दिस इज व्हाट आई कैन टेल टू एनीवन। और ये हमारा आध्यात्मिक कंसेप्ट है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति सः पंडित। अभी मैडम गायनेकोलॉजी की बैठी है, एक अंतिम स्लाइड में दिखा दूं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो ऐसे पेयर होते हैं जिनको फैलोपियन ट्यूब में कुछ इश्यूज होते हैं, तो उनको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी कंसेप्ट था। आज के डेट में भी सक्सेस रेट तो बढ़ गया, बट तो होता क्या है उसमें कि देखिए ऊपर एक 8 टू सेल स्टेज तक ट्यूब में तो करा देते हैं फर्टिलाइजेशन, बट उसके बाद ट्यूब में हम एम्ब्रियो ग्रो नहीं करा सकते। उसके बाद हमें एक सरोगेट मदर या वही मदर चाहिए। तो जननी के बिना आज भी जनन संभव नहीं है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी कंसेप्ट है एक फैसिलिटेटिंग प्राइमरी स्टेज के लिए, बट अल्टीमेटली गोद में बच्चा तभी आएगा जब माँ होगी। तो जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी जब रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहे होंगे, तो शायद मुझे लगा कि भाव उनको कितना साइंस पता था, लेकिन ये भाव कितना उचित है। साइंस कितना भी बढ़ जाए, जननी के बिना जनन संभव नहीं। तो माता के प्रति निरादर कैसे होगा भाई? जो ये समझ जाएगा उसके दिमाग में या तो वो रियली कुपमती है। और यही एक भगवान है जो डेली दिखते हैं। अभी आजकल आज थोड़ा कम दिख रहे हैं तो सब लोग परेशान हैं। और ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ नेचर है, थंब रूल है। आपके अंदर की भी जो ऊर्जा है, चाहे जहाँ भी संसार में जहाँ भी ऊर्जा है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सन। तो ऐसे दृश्यमान भगवान को पूजने में शर्म किस बात की? इसको क्यों किसी संप्रदाय से जोड़ते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। ये तो प्रकृति का है भाई। सूर्य की ऊर्जा है तो हम ऊर्जावान है, नहीं तो नहीं है। सीधी सी बात है। साइंस सेज दिस एंड देयरफॉर सन इज ए लाइव गॉड एंड दिस मस्ट बी रेस्पेक्टेड। मैं वर्शिप्ड कहूँगा, यहाँ के सभा को तो कह ही सकता हूँ। दूसरी सभा हेट्रोजिनस होती है तो थोड़ा संभल के बोलना पड़ता है, नहीं तो लोग कहते हैं कि देखिए बीएचयू वाले पता नहीं क्या क्या प्रचार करते हैं किस संप्रदाय का। एनीवे, तो दिस इज नॉट रिलेटेड। ये एक लॉ ऑफ नेचर है, इसको कैसे बदल सकते हो भाई? आप मानो या ना मानो। तो मैं यहीं पे को विराम दूंगा, ये कहते हुए कि जो भी मैं बताया टेक होम मैसेज ये है कि जो हमारे वैदिक ज्ञान या जो मैंने जानबूझ के संस्कार से लिया इसको, क्योंकि मुझे वेद का उतना ज्ञान नहीं है कि मैं उसको एक प्रॉपर श्लोक से आपको और एक उदाहरण से प्रतिपादित कर सकूं, लेकिन जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसका एक साइंटिफिक बेसिस है। और वही बेसिस, और वो बेसिस क्या है? टू मेंटेन आरोग्य, नेचर बैलेंस एंड सोशल हार्मोनी। ये सोशल हार्मोनी का भी यही आधार है। और ये तो न दिखाएं तो वी आर ब्लेस्ड टू बी इन वाराणसी। हर हर महादेव कह के हम लोग अपने स्ट्रेस, हम लोगों के जो सीरोटोनिन बढ़ाते हैं वो हर हर महादेव ही बढ़ाते हैं। वो था ना,
वो था ना एक पिक्चर में ऑल इज वेल कह के अपना स्ट्रेस रिलीज करते थे। बनारस वाले हर हर महादेव करते हैं, निश्चिंत रात में सो जाएंगे। और ये भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की देन है, हम सभी लोग यहाँ हैं। और जो यहाँ आ गए वो पूर्व जन्म का कुछ संचित पुण्य था, मैं ये मानता हूँ, मेरा है मानना। नहीं तो कहीं प्रोफेसर होते, हमारे क्लासमेट्स हैं अभी भी, जब यहाँ आते हैं तो तरसी नज़र से देखते हैं, अरे आप BHU में। तो ये मालवीय जी अब ये महामना थे। तो थैंक यू सो मच। आप